मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। HNB ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने पिछले लेक्चर में 12वीं क्लास की कुछ फंक्शन के बारे में आप लोगों ने देखा, फलन के प्रकार भी आप लोगों ने देखा, परंतु आज हम लोग उस फलन के प्रकार पर जो एग्जाम्पल दे करके हम लोग यह चेक करेंगे, यह जांच करेंगे कि यह फलन एकाएकी है या आच्छादक है या कि नहीं है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे करके समझाने का प्रयास करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको देख करके समझ लेंगे। तो हम लोग क्लास 12 का 12वीं क्लास की क्लास 12 था और जो चैप्टर था वो था फंक्शन था फलन। और ये पार्ट 4 होगा, मुझको लग रहा है। ये जो लेक्चर का पार्ट होगा यह 4 होगा। तो हम लोग फलन पर पढ़ेंगे। इसमें कहता है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एकाएकी है। कभी देगा, इसको हम लोग मिटा देते हैं बच्चों, यानी आपको चेक करना है 1 फंक्शन एकाएकी फलन या आपसे कह सकता है कि ऑन टू फंक्शन आच्छादक फलन। यह आपको सिद्ध करने के लिए, चेक करने के लिए आपको सवाल दे देता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। पहले एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक सेट ए लिया जिसके एलिमेंट हमने 1 2 3 लिया, और बी के जो एक कोई सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 हमने ले लिया सपोज दैट। तो यह जो होगा डोमेन के होंगे एलिमेंट, और यह जो होगा को डोमेन के एलिमेंट होंगे। अब अगर मान लीजिए कि ए का जो अवयव डोमेन का एलिमेंट का इमेज जो ये सेट बी से होगा, तो किस एलिमेंट का इमेज कौन सा लिया जाएगा, कौन सा होगा, उसके लिए कोई एक कंडीशन, कोई एक शर्त दी जाएगी। वह शर्त ही फलन कहलाएगा। जैसे फलन जो होगा, मैं लिख दे रहा हूं A to B, जिसमें f(x) बराबर जो देगा, मान लेता हूं मैं यहां से लिख दिया 2x लिख दिया। फलन f(x) बराबर 2x हो गया, जहां x बिलोंग्स टू A से रहेगा, सेट से। तो इसको हम लोग y बराबर भी लिख सकते हैं, यानी जो यह y बराबर f(x) है, या तो मैं f(x) लिखूं या मैं y लिखूं। अब इसका किस एलिमेंट का किससे कनेक्ट होगा, उसका मैपिंग कौन होगा, मैप कौन होगा, यह हम लोग को ध्यान में रखना है। अब जैसे मान लीजिए यह सेट A है और यह सेट B है, और इन दोनों के बीच में यह फलन f है, f(x) दिया है। इसके जो एलिमेंट होंगे बच्चों,
इसके जो एलिमेंट हैं वह तो होगा 1 2 3 होगा, और यहां से मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। अब हम लोग को देखना है कि अगर x की वैल्यू 1 रखी जाए तो जो f(x) का मान यानी उस फलन का मान x बराबर 1 पर इस फलन का मान क्या होगा। तो जब x बराबर 1 रखेंगे, f1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 होगा अर्थात 2 होगा। अगर हम 2 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं तो यह देगा 2 गुणे 1 अर्थात 2 देगा। और अगर 3 रख रहे हैं तो 3 के लिए इस फलन का मान होगा 2 गुणे 2 होगा अर्थात 4 हो जाएगा। ठीक है, x का मान x की जगह पर रखना है 1 2, अब रखेंगे 3 तो यह हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब कि जब यह डोमेन, यह जो वैल्यू आएगी डोमेन होगा और यह जो वैल्यू आएगी यह कोडोमेन का होगा। तो हम लोगों ने देखा कि जब 1 रखे हैं तो 1 का प्रतिबिंब जो मिलेगा वह 2 मिलेगा, 2 का जो होगा वो 4 मिलेगा, 3 का जो है वो 6 से मिलेगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि यह सेट ए का जो डोमेन है और यह जो है कोडोमेन है, तो चूंकि सेट छोटा था तो हम लोगों ने देख लिया कि यह 1 1 फंक्शन है या कि नहीं है। ठीक है, 1 1 का क्या परिभाषा आप लोग देखे थे कि डोमेन के एक एलिमेंट का इमेज किसी एक ही एलिमेंट के साथ होगा, मानी एक का इमेज 2 जो हो रहा है वो एक ही एलिमेंट हो रहा है, तो इसलिए यह 1 1 हो रहा है। अब यह 1 1 हो रहा है, ये तो क्लियर है, देखने से लग रहा है कि यह 1 1 है। अब ऑन टू का मतलब हो रहा है कि 1 1 ऑन टू में देखा जाता है कि इसमें कोई एलिमेंट छूट तो नहीं रहा है। अगर छूट रहा है तो इसका मतलब वह ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, और अगर सभी एलिमेंट का जो किसी न किसी एलिमेंट का यह इमेज बन रहा है तो समझ लेना वह ऑन टू है। मगर यहाँ पर क्या है कि चूंकि सेट छोटा था, एलिमेंट को हम लोगों ने देख लिया, तो अब इसको अगर हम यह कहें कि फंक्शन जो है a टू b है, जहां a को भी मैं नेचुरल नंबर कह दूं और b को भी मैं नेचुरल नंबर कह दूं, इस तरह से भी देगा। तो नेचुरल से नेचुरल का मतलब यह हो गया कि प्राकृतिक संख्या, अगर डोमेन को हम लोग प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं तो कोडोमेन का भी जो एलिमेंट बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, क्या वो भी प्राकृतिक संख्या है? तो यह प्राकृतिक संख्या है। ठीक है बच्चों, इसलिए यह हम लोग देख रहे हैं कि 1 एलिमेंट का इमेज 1 बन रहा है, इसलिए यह फलन y बराबर यानी f(x) बराबर 2x जो फलन है वह एकैकी फलन है। ठीक है, एकैकी फलन, अतः फलन f(x) बराबर 2x एकैकी फलन है। अब बच्चों समझ में आ गया? हम लोग बस इसमें यही चेक करना है कि एक एलिमेंट का क्या एक ही इमेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चूंकि यहाँ पर सेट दिया था और इसके एलिमेंट जो बड़े कम थे, जो वर्गिक समुच्चय थे, तो हम लोगों ने इसको लिख करके देख लिया। अब यह सेट न दे करके सिर्फ कहेगा कि यह नेचुरल नंबर है और यह भी जो डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर और जो कोडोमेन है वो भी नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग को चेक करना है कि क्या यह ऑन टू फंक्शन होगा या कि नहीं होगा। इस पर देखिए, एकैकी फलन है, ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है, नेचुरल टू नेचुरल नंबर पर देखा जाएगा। तो देखिए, इसमें 1 2 3 नेचुरल नंबर तो मिल रहा है, मगर इसमें नेचुरल नंबर में 1 3 5 ये सब छूट जा रहे हैं, 1 3 5 छूट जा रहे हैं।
इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए फलन एफ एक्स, इसलिए फलन एफ एक्स बराबर 2x आच्छादक नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है बच्चों, क्यों नहीं है? आच्छादक में क्या होता है, इसमें कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। जबकि हम लोग इस फलन के अनुसार अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसमें 1, 3, 5 छूट जा रहा है। ठीक है। हाँ, अगर आपसे सवाल यह कहता कि यह लेते हम लोग नेचुरल नंबर और इसमें लेते सम संख्या, ठीक है, इसमें हम लोग लेते सम संख्या, इवन नंबर अगर लेते, तो मुझको लग रहा कि अगर इवन नंबर जब लेंगे तब जाकर के यह आच्छादक फलन होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग इसको, अब यह अगर सेट न दे करके बड़ा सेट रहे, खाली कहे कि डोमेन भी नेचुरल नंबर और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर हो, तो और फलन दे दिया हो, तो कहे कि सिद्ध करके दिखाइए कि यह 1-1 फंक्शन है या कि नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं। अब एक सवाल बना रहे हैं, हम लोग कि अगर मान लीजिए एफ एक्स बराबर 2x + 1 है, एक फलन है एफ एक्स बराबर 2x + 1 है, जो तो अब यह कहेगा कि यह फलन बताइए कि एकाकी फलन है या कि नहीं है। मगर किसमें कहेगा? मान लीजिए जो फलन है नेचुरल नंबर से लेकर के नेचुरल नंबर के बीच में, ठीक है। अब वो सम विषम की बात नहीं है, केवल नेचुरल 1-1 फंक्शन केवल हमको देखना है। 1-1 का मतलब यही हुआ कि डोमेन में 1 एलिमेंट का इवेंट को डोमेन के 1 एलिमेंट से हो रहा है कि नहीं बन रहा है, उसका एलिमेंट एक ही बन रहा है, या 1-1 से कनेक्ट है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको कि जो एफ एक्स बराबर है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि x1 और x2 दो वैल्यू लेंगे हम लोग। माना x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो हम लोग इसमें का डोमेन हम लोग लेंगे। ठीक है, डोमेन लेंगे। चेक करने का तरीका देखना बच्चों, जो एफ एक्स x1 और x2 जो कहेगा वो नेचुरल नंबर हम लोग ले लेंगे, और इसके बाद यह फलन में इसका मान हम लोग पुट करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो प्रतिस्थापित करेंगे तो यह होगा f(x1) बराबर f(x2) देगा। ठीक है, f(x1) के स्थान पर क्या आएगा? 2x + 1 होगा, और इधर जो आएगा 2x2 + 1 आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखेंगे कि 1 से 1 कटेगा तो यह मिलेगा 2x1 बराबर 2x2 आएगा। ठीक है, तो इसलिए 2 से 2 कैंसिल होगा, तो x1 बराबर x2 देगा। यानी यहाँ जब x1 बराबर x2 हो रहा है, एक वैल्यू यह एक वैल्यू यह दोनों बराबर हो रहा है, तो इसलिए इस फलन को हम लोग कहेंगे कि यह नेचुरल नंबर पर यह 1-1 फलन है। दिस फंक्शन इज 1-1 फंक्शन। ठीक है, तो लिखेंगे अतः फलन f(x) बराबर 2x, फलन f(x) बराबर 2x एकाकी फलन है, एकाकी फलन है। ठीक है बच्चों, अगर यह x1 बराबर x2 के नहीं आया, जैसे x1 के दो मान आ गए, एक प्लस में आ गया और एक माइनस में आ गया, तो वह 1-1 फंक्शन नहीं होगा।
जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब इसके बाद मैं दूसरा एग्जाम्पल दिखा रहा हूं इस पर। मान लेता हूं कि एफ एक्स बराबर यहां से लिख दे रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया और कहेगा कि दिखाइए कि फलन 1 एकाएकी फलन है या नहीं है, एकाएकी फलन, दिखाइए कि फलन एकाएकी फलन है या नहीं है। दिखाइए कि फलन एकाएकी फलन है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब वो देगा क्या, मान लेते हैं कि जो फंक्शन है रियल नंबर से लेकर के रियल नंबर, यह वाला जो होगा डोमेन होगा और यह जो आएगा वो डोमेन के एलिमेंट होंगे, यानी जब x की वैल्यू इसमें से हम लोग रियल नंबर रखेंगे तो उसका जो कोडोमेन आएगा वह भी रियल नंबर आएगा या कि नहीं, जो रेंज होगा वो रियल नंबर होगा या कि नहीं होगा, यह देखना है। तो इसके लिए क्या होगा, हम लोग 1 चेक करना, यानी 1 एलिमेंट का केवल एक ही इमेज बन रहा है या कि नहीं है, ठीक है। जैसे मैं यहां से अगर लिख रहा हूं कि x1 तथा x2, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, इसको सॉल्व कर रहे हैं कि x1 तथा x2 बिलोंग्स टू R, x1 तथा x2 बिलोंग्स टू R, यानी x1 और x2 क्या है, यह रियल नंबर है और x1 x2 क्या है, यह डोमेन लिया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए तो इसका यही कंडीशन है कि f(x1) बराबर f(x2) अगर हो रहा है तब कहेंगे कि यह 1 फंक्शन है अर्थात नहीं है, ठीक है। अब इसमें प्लस अगर 2 मान आ गया तो बराबर उसके नहीं हो जाएगा। जैसे देखिए यहां से अब लिखेंगे f(x1) बराबर f(x2) करेंगे। f(x1) का जब लिखेंगे तो x की जगह पर x1 रखेंगे बच्चों, तो यह मिलेगा x1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर इधर आएगा x2 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसलिए 1 से 1 कट जाएगा और यहां से x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, तो x1 बराबर क्या होगा, प्लस माइनस अंडर x2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अर्थात यह हो जाएगा प्लस माइनस x2 देगा। इसका मतलब कि यह जब x1 है तो इधर x2 के 2 मान आ रहे हैं, इसका मतलब इस कंडीशन में यह फलन एकाएकी फलन नहीं होगा, एकाएकी फलन नहीं है। अतः यहां लिख देंगे, अतः दिया हुआ फलन एकाएकी फलन नहीं है, एकाएकी फलन नहीं है, ठीक है बच्चों, समझ में आएगा। जैसे अब इसको आप लोग इस तरह से समझ लीजिए, जैसे एक छोटा सा मैं सेट लिखता हूं, ठीक है, एक छोटा सा सेट लिखता हूं, ए बराबर मैं लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए ए के एलिमेंट है -1, 1, -2, 2 या ऐसे लिख देते हैं -2, -1, 1, 2 इस तरह से लिख दिए, ठीक है। और यहां से हमने बी के जो एलिमेंट लिख दिया, मान लेते हैं कि यहां से दे दिए 2, 3, 4, 5 इस तरह से दे दिए हमने।
अब देखना है कि ए टू बी, अब यहाँ पर आर टू आर है, ए टू बी भी कह सकते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें कि इसमें सिर्फ ए के एलिमेंट को लें और इसमें सिर्फ बी के एलिमेंट को लें, और यह इससे एक फंक्शन है और एफ एक्स बराबर क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका जो एलिमेंट कनेक्ट होगा इस फलन के तहत दिए हुए फलन के अनुसार इसका यह इमेज होगा, उसका कनेक्ट होगा। जैसे इसमें मैं लिख दे रहा हूँ -2 -1 2, इसमें मैं लिख दे रहा हूँ 2 3 4 5। 1 1 के लिए क्या परिभाषा थी बच्चों कि अगर डोमेन में एक एलिमेंट हो तो एक एलिमेंट का इमेज सिर्फ एक ही हो, दो एलिमेंट का एक इमेज अगर होगा तो बच्चों हम लोग को यहाँ पर भी रियल नंबर दिया हुआ है, रियल नंबर में आप लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि और बड़ा इसको लिखना हो तो लिख सकते हैं, जैसे -2 -3 -4 -5 ऐसे मैंने लिख दिया। और यह जो है एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट है। ठीक है बच्चों, कोडोमेन के यह एलिमेंट है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह हो जाएगा -2 अगर लिखेंगे तो उसका वर्ग करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 2 गुना के 4 और 1 5, -2 का जो इमेज होगा 5 होगा। -1 है तो -1 का वर्ग करेंगे तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 1 का 2 हो जाएगा। इस तरह से 1 का अगर करेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे और फिर 1 जोड़ेंगे तो 2 हो गया, यह भी देख लीजिए। अब यहाँ से क्या है कि दो एलिमेंट का एक ही इमेज बन गया, इसलिए यह 1 1 फंक्शन नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने यहाँ देखा था कि यह फलन नहीं आ रहा था, यह का फलन एक ही फलन नहीं है, ठीक है, 1 1 फलन नहीं है। यहाँ से लिख देंगे इसलिए फलन एकाकी फलन नहीं है। ये जो x1 x2 वैल्यू ली जाती है या परिभाषित वैल्यू ली जाती है, परिभाषित मान, उसका फलन में मान रखें तो वह मान परिभाषित मान आना चाहिए, वही मान हम लोग इसको x1 x2 लिया जाता है। अभी एक सवाल और दिखाएंगे आपको, देखिए जैसे यहां से देखें, अब यहां से अगर लिख रहे हैं -1 हो गया, 1 हो गया, -2 हो गया, 2 अगर लिखेंगे तो 5 से हो जाएगा, तो यहाँ से भी हो गया यह, इसलिए यह 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट का केवल एक ही इमेज नहीं बन रहा बल्कि दो एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है, इसलिए यह 1 1 नहीं है। तो 1 1 चेक करने का तरीका क्या होगा बच्चों कि अगर कोई फलन दिया है वह n टू n भी दे सकता है, r टू r भी दे सकता है, या n टू r दे सकता है, या r टू n दे सकता है। इस तरह से अलग अलग सवाल बना करके आप लोगों से पूछ सकता है। तो आप लोगों ने देखा, मुझको यकीन है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब आप लोग इसको नोट कर लें।